ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का। मतलब एनसीईआरटी का ये 10th चैप्टर है और अगर देखा जाए तो फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर होता है हमारी बुक में, बट एनसीईआरटी में ये 10th नंबर पर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली ये दो पार्ट में बटा हुआ है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लाइट होता क्या है, व्हाट इज़ लाइट। चैप्टर शुरू करने से पहले ही हमारे दिमाग में एक बात आती है जब हम उसका नाम देखते हैं कि लाइट, जैसे अगर चैप्टर का नाम है तो लाइट है क्या, हम क्यों पढ़ें इस चैप्टर के बारे में। हमें पहले पता तो होना चाहिए कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। तो लाइट, एक्चुअली लाइट कुछ भी नहीं है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ें देख पाते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी सी द थिंग्स अराउंड अस, और वी कैन से विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उनको देख पाते हैं। तो लाइट की एक टेंडेंसी होती है कि लाइट हमेशा ही स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। कभी भी लाइट जो है वो तिरछे नहीं, ऑब्लिक मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं जा सकती, कर्व के फॉर्म में नहीं जा सकती है, राइट। लाइट हमेशा ही स्ट्रेट मूव करती है। इस तरीके से लाइट की जो रेज़ होती हैं वो स्ट्रेट मूव करती हैं। कभी भी लाइट की जो रेज़ हैं वो इस तरीके से मूव नहीं कर सकती, कर्व के फॉर्म में मूव नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी हर सेकंड लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। अब इस चैप्टर में हमें जो बहुत ही कॉमन चीज़ पढ़नी है वो है रे डायग्राम्स। ठीक, इस चैप्टर से रे डायग्राम्स बहुत पूछे जाते हैं, बहुत अच्छी खासी वेटेज है इस चैप्टर की। बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स का आता है इस चैप्टर से एग्ज़ाम में। तो रे डायग्राम्स में हम लोग अक्सर कर बात करेंगे रे ऑफ लाइट की। ठीक है, एक लाइट की रे, इस तरीके से हम बात करेंगे। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हम ये समझें कि ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक, तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, जबकि नॉन ल्यूमिनियस उसमें लाइट नहीं होती है। तो कोई भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो हमें लाइट देते हैं, कोई सा भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो उसमें से लाइट की बहुत सारी स्ट्रेट रेज निकलती हैं इस तरीके से। तो एक सोर्स में से कई मिलियंस ट्रिलियंस लाइट रेज निकलती हैं, राइट, अनकाउंटेबल होती हैं, हम उनको गिन नहीं सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है बंच ऑफ रेज, ठीक है, या बंच ऑफ लाइट रेज। तो इसको हम बंच ऑफ लाइट रेज कहते हैं, या हम कह दें तो हम इसको बीम ऑफ लाइट रेज कहते हैं। ठीक है, बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं इसको हम। जैसे हम कहेंगे कि ये लाइट की बीम है, एक मोटी सी, जैसे अगर हम टॉर्च का फ्लैश ऑन करें तो हम देखते हैं एक मोटी सी बीम जाती है, तो दैट इज़ बीम ऑफ लाइट। अब हम इस चैप्टर में जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हम रे ऑफ लाइट का यूज़ करेंगे। तो ये जो बीम है, ये जो बहुत सारी लाइट रेज निकल रही हैं, इसमें से कोई एक रे उठा लो, राइट, दिस रे इज़ कॉल्ड लाइट रे। इसको हम लोग एक को बोलेंगे लाइट रे या रे ऑफ लाइट। इस वर्ड का हम लोग यूज़ इस चैप्टर में काफ़ी करेंगे, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। अब हम बात करें कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिना है, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक द रे ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ एनदर डिफरेंट मीडियम। ऐसे समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ द केसेस हमें ये ओपिक ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओपिक ऑब्जेक्ट से टकराकर, ओपिक और स्मूथ ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट जो है, लाइट रे जो है वो वापस आ जाती है।
या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे बाउंस करके वापस आ जाती है। मतलब सारी लाइट रे वापस आ जाएं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लाइट रेज वापस भी आ जाती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल बताएं, अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हमारी इमेज बन जाती है, राइट। तो क्या होता है कि हमारे फेस पर लाइट जाती है, यहाँ स्ट्राइक करने के बाद लाइट जो है वो मिरर पर फॉल होती है और मिरर में वो हमारी इमेज बना देती है। इस चैप्टर में हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। मिरर में वो हमारी इमेज बना देती है जो हमें दिखाई देती है। इसी तरीके से तो मिरर जो है वो अनदर मीडियम हो जाएगा। जैसे हमारे लाइट रे हमारे फेस पर फॉल करी और फेस पर फॉल करने के बाद एयर के थ्रू जाती है। एयर इज़ अ मीडियम, एयर एक मीडियम हो गया जिसमें ये लाइट रेज ट्रेवल कर रही हैं और उसके बाद वो इस ग्लास के मिरर पर जाकर अटैक करती हैं। तो ये दूसरा अनदर मीडियम हो जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ से वो वापस आ जाती हैं बैक। तो ये किसी भी मीडियम से जब टकराएंगे तो ये बैक ऐसे मूव करेंगी। तो इसी की वजह से इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अनदर मीडियम मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर हम जैसे किसी पानी के पास खड़े हैं, लाइक किसी पॉन्ड के पास खड़े हैं, राइट, जिसमें साफ़ पानी भरा हुआ, तो हम देख सकते हैं कि पॉन्ड में जितनी भी उसके अराउंड चीज़ें होती हैं उसकी पूरी इमेज बन जाती है। तो वो क्यों होता है, वहाँ पर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। आई होप कि आपको ये वाली बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इट इज़ द phenomena of bouncing back of ray of light when it strikes the boundary between different medium through which it cannot pass, जिसके थ्रू वो पास ना कर पाए। मतलब अगर पास कर जाएंगी लाइट रे तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो वाटर में भी क्या होता है कि कुछ लाइट रे पास कर जाती हैं, कुछ वापस भी चली जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमें उसमें इमेज दिखाई देने लगती है। प्लेन मिरर में क्या होता है कि एक भी उसके अंदर पास नहीं कर पाएंगी, तो वो हमें इमेज बना के दिखा देगा वहाँ पे। तो ये सब क्यों होता है, ये सब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में प्लेन मिरर के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैं बाद में आपको बता दूंगा उसके बारे में थोड़ा सा। हमें यहाँ पर दो तरीके के मिरर के बारे में पढ़ना है, ठीक, बल्कि एक ही तरीके का मिरर है, इसी के दो पार्ट हैं। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, और इसके दो पार्ट हैं बेटा स्फेरिकल मिरर के, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो हमें इन्हीं के बारे में डिटेल पढ़ना है इस चैप्टर के आधे सेक्शन में। आधे में फिर हम आगे रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ है। तो हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उससे पहले आप लाइट के दो लॉ हैं उनके बारे में जान लीजिए। लाइट के दो लॉ ये कहते हैं, फर्स्ट लॉ लाइट का कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में लाई करती हैं। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। अब कैसे, ये वाली बात समझ लीजिए। ये हमारा लॉ नंबर 1 है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दे ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगी। जैसे मेरे पास ये मिरर है, राइट, मेरे पास ये मिरर है, ये मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, स्मूथ मिरर है। तो इस पर इस तरीके से लाइट रे आएगी, तो जो लाइट रे आती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक। जो लाइट रे यहाँ आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ से टकराने के बाद जो लाइट रे निकल रही है, दैट लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। साथ ही साथ जो इसके बीच में ये जो प्लेन सरफेस है, जो ये मिरर है, ये जो प्लेन मिरर है, इस पर अगर हम ऐसे करके परपेंडिकुलर बना दें, ओके, तो ये परपेंडिकुलर कहलाता है नॉर्मल, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही सेम प्लेन में लाई करेंगी। पहला लॉ तो ये कहता है, तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई, एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, एक ही प्लेन में आपको दिख रहे हैं। इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। दूसरा लॉ इसका ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इन ईच एंड एवरी केस, ठीक, हर जगह। तो समझिए इसको आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा
वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए आप तो मैं डायग्राम बना दूँ फिर आपको समझाऊँ। ये हमारा मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। और मैंने बताया कि इस प्लेन मिरर से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें वो नॉर्मल कहलाता है। तो ये जो लाइट रे आती है, लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, यानी कि जो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। आई बात समझ में कि जो नॉर्मल है उसके साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल है, दैट एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ। ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा इन केस ऑफ मिरर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक ये हमारे दोनों लॉज क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि दो तरीके के मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर है, बिकॉज ये स्फेरिकल होते हैं तो ये कुछ कर्व फॉर्म में होंगे, राइट। स्फेरिकल होंगे, घूमे हुए होंगे, कर्व के फॉर्म में होंगे। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो हमारा कॉनकेव मिरर ये होता है कॉनकेव मिरर। और मिरर की एक साइड जो होती है वो सिल्वर्ड होती है, यानी कि जिस साइड जो मिरर की बैक साइड होती है, और एक साइड होती है जिसे हम लोग रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। ठीक, तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है इसकी ये वाली साइड, जहाँ मैं ये लाइंस बना रहा हूँ, ये वाली साइड होती है सिल्वर्ड, ये होती है सिल्वर्ड। और जो ये वाली साइड होती है ये होती है रिफ्लेक्टिव साइड। ओके, तो हमारी रिफ्लेक्टिव साइड जो होती है वो आप देखिए ये अंदर की साइड है, इनवर्ड है। तो इनवर्ड होती है रिफ्लेक्टेड साइड या रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, और आउटवर्ड होता है सिल्वर्ड सरफेस। आउटवर्ड हमारा होता है सिल्वर्ड सरफेस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसको आप याद रख सकते हैं कि आप देखिए जब आप इधर मिरर की तरफ जाएंगे तो आपको ये केव लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा यहाँ आप अंदर की तरफ चले जाएंगे, राइट। तो ये कॉनकेव केव लाइक स्ट्रक्चर, दैट वाई ये मिरर कॉनकेव मिरर कहलाएगा। अब हमारा जो दूसरा मिरर है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है, यानी कि उसकी जो इन साइड होती है, इनर साइड होती है, वो सिल्वर्ड होती है, और जो आउटसाइड होती है यानी कि आउटर साइड होती है वो इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस कहलाती है। यानी कि हम मिरर के यहाँ खड़े होंगे तब हमारी इमेज बनेगी, अगर हम इधर खड़े हो जाएंगे तो इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब मैं आपको बताऊं इसके कुछ और टर्म्स के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट है पोल, नेक्स्ट है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से समझिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। और लास्ट जो है वो है हमारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अब फर्स्ट पोल, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस, ये हमारे कुछ मिरर के पार्ट होते हैं। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस। ध्यान से देख लिया। अभी हम शुरू करते हैं इनको समझाना। जैसे हमारा कॉनकेव मिरर है ये, ठीक,
और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा है कॉनकेव मिरर और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये एक लाइट रे एक लाइन ये इनके बीच में से जाती है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन यहाँ इसमें भी होगी, इन दोनों को जॉइन मत समझिएगा, ये अलग है ये अलग है, मतलब ये एक पार्ट है, ये इधर वाला अलग है, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर दोनों में से जो बीच में लाइन जाती है उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पर ये लाइन टच कर रही है मिरर को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ठीक, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, दिस इज कॉल्ड पोल। अगर हम इस मिरर को ध्यान से देखें तो ये किसी स्फीयर से बना है, राइट, और अगर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें तो कुछ स्फीयर इस तरीके से बनेगा। ठीक, इसी तरीके से ये भी किसी स्फीयर से बना होगा, राइट। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल में हमें ये पूरा स्फीयर नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ ये मिरर दिखाना है। मैंने जो ये डॉटेड ये ऐसे करके आपको बना के सर्कल दिखाया है, ये सर्कल हमें इंडिकेट नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। जिस सर्कल से ये बना होगा स्फीयर से, उसके अकॉर्डिंग इसकी कहीं ना कहीं कोई रेडियस के अकॉर्डिंग इसका सेंटर रहा होगा, तो जो सेंटर रहा होगा वही कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कहलाएगा। इन दोनों के बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं फोकस। ठीक मिड में होता है, बिल्कुल बीच में होता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की जो दूरी होगी वही फोकस से पोल की दूरी होगी। ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी एक बीच में पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे फोकस। नेक्स्ट, पोल से फोकस के बीच की दूरी, पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, तो वो एक ही बात है। ठीक है, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही यहाँ पर भी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम अगर यहाँ ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, आर जो है, वो फोकल लेंथ की दुगनी है, यानी कि r इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। ये हमें एक फॉर्मूला, एक रिलेशन मिल गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू डबल ऑफ द फोकल लेंथ। इसी से हमारा एक और फार्मूला बन गया दैट f इज इक्वल टू r बाई 2, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी है। ठीक, अब मैं आपको इन सब की डेफिनेशन बता दूँ। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि पोल की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा मिरर है, इसका जो सेंटर है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। अगर आपसे कहा जाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड, जिससे ये मिरर निकाला गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन बन गई, बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो आप कह देंगे द रेडियस ऑफ स्फीयर, जिस स्फीयर से ये मिरर बना है उसी की रेडियस, द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अगली चीज़ है कि प्रिंसिपल एक्सिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज़ अ लाइन विच जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर विद पोल। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइन करती है। ठीक, इसको हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं, आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम डेफिनेशन में ऐसे लिखेंगे कि सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन विच जॉइन पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। जैसे हमारा ये बेटा कॉनकेव मिरर है, ठीक, इसकी ये वाली साइड सिल्वर्ड होगी। तो जो कॉनकेव मिरर है उसमें ये पोल होता है यहाँ पर हमारा, ओके, यहाँ फोकस होता है, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर इस पर हम कोई लाइट रे डालें ऐसे करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम लोग कोई लाइट रे फॉल कराएं, तो हम देखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा वो फोकस को टच करती हुई निकलेगी। ठीक, या अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर ये हमारा कॉन्वेक्स जिसकी ये वाली साइड सिल्वर्ड होगी बेटा, ये है इसका पोल और ये गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम इस पर कोई पैरेलल लाइट रे फॉल कराएं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, ये इधर की तरफ डाइवर्ज कर जाएगी, है ना, ये इधर की तरफ चली जाएगी। ठीक, लेकिन अगर हम इसको बैकवर्ड ले जाएं, मतलब जो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ना ये वाली, अगर हम इसको पीछे की तरफ खींच कर ले जाएं, तो हम देखेंगे कि ये एक पॉइंट पर मिलेगी और जिस पॉइंट पर ये मिलेगी वही इसका फोकस कहलाएगा। ठीक, मतलब जब भी हम पैरेलल लाइट रे डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, व्हेनेवर वी फॉल या वी इंसिडेंट अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे विल मीट एट फोकस। तो इस तरीके से प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बन गई कि द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट वेयर द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज। मतलब जो एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर हम लोग जो लाइट रे फॉल कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पर जाकर कन्वर्ज होती है, जहाँ मिलती है, या अपीयर टू कन्वर्ज, यहाँ देखिए आप सच में फोकस पर मिल रही है। कॉनकेव मिरर के केस में ये सच में फोकस पर मिल रही है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये सच में फोकस पर नहीं मिल रही, यहाँ हम इसको कन्वर्ज करा रहे हैं बेटा, यहाँ ये खुद मिल रही है, तो इसको बोलते हैं कि कन्वर्ज कर रही है, और इसे बोलते हैं कि ये अपीयर टू कन्वर्ज है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, इसी वजह से इन दोनों मिरर के कुछ नाम भी रखे गए हैं। इस कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर? आई होप कि आपको थोड़ी सी बात तो समझ में आ ही गई होगी, बिकॉज ये लाइट रे जो पैरेलल आती है उसको कन्वर्ज कर देता है, दबा देता है, झुका देता है, फोकस की तरफ ले जाता है। इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज कर जाती है, दूर भाग जाती है, उसको हमें फोकस की तरफ मीट करवाना पड़ता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, वेयर एज द कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन जो होती है स्फेरिकल मिरर से, उसके कुछ रूल्स होते हैं, राइट? उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, ये 4 रूल्स हमारे दिए गए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। दोनों तरीके के मिरर से कैसी कैसी इमेज फॉर्म होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत जाइए। ठीक, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।